आराम से सो रही लिसा मीठे सपनों में खोई हुई थी। उसी के साथ सो रहा डेविड अचानक उठा और अपनी पत्नी को गहरी नींद में देखकर उसने तुरंत निकाला पहले से तैयार किया हुआ अपना सामान। पहले उसने स्प्रे से उसके पैर गीले किए, फिर देखा कि लिसा को कुछ पता चला या नहीं। कोई रिएक्शन ना देखकर उसने खास खरीदा हुआ इम्पोर्टेड आटा निकाला और मसाले की तरह उसके पैरों के तलवों पर अच्छी तरह फैला दिया। जब उसने चुपके से ये सब कर लिया तो वो ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पर वापस लेट गया। थोड़ी ही देर में लिसा ने अपनी आंखें खोली। उसने मुड़कर अपने पति को देखा जो गहरी नींद में होने का नाटक कर रहा था। उसे लगा कि सही मौका आ गया है। वो तुरंत दबे पांव धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैर के तलवे आटे से भरे हुए हैं। उठने के बाद वो बस जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहनने लगी क्योंकि उसे अभी एक जरूरी काम पूरा करना था। फिर वो सावधानी से बिना कोई आवाज किए उठी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे घर की स्टडी में गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे में पहले से ही एक आदमी इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो उसे चुपके से घर ले आई थी। सोने का नाटक कर रहे डेविड को लगा कि उसका प्लान कामयाब होने वाला है और वो तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। फर्श पर पैरों के निशान देखकर वो समझ गया कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। फिर वो बिना झिझके उसके पीछे चला गया। असल में ये आदमी एक बेघर इंसान था। लिसा उसके लिए एक जगह तैयार कर रही थी जहाँ वो आराम कर सके। पीछे पीछे आए डेविड ने तुरंत अपनी टॉर्च चलाई। वो जमीन पर बने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जल्दी ही स्टडी तक पहुंच गया। गुस्से से उसका खून खौल उठा और वो सीधे अंदर घुस गया। मुझे बताओ तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? नहीं, मैं वादा करती हूँ हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सही कह रही है। पति पत्नी को इस बात पर झगड़ते देख उस बेघर आदमी ने एक जरूरी लिफाफा निकाला। पति ने जब देखा कि दूसरा आदमी एक भिखारी है तो वो बहुत हैरान हुआ। जब उसने उस बेघर आदमी का चेहरा ठीक से देखा तो उसे याद आया कि वे पहले भी मिल चुके हैं। हुआ ये था कि डेविड के साथ काम पर जाते हुए एक छोटा सा हादसा हुआ था। जब वो कार का दरवाजा बंद करके ऊपर जाने लगा तो गलती से उसका बटुआ गिर गया और किस्मत से इसी बेघर आदमी ने उसे आवाज देकर बताया था। डेविड को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला था। जब उस बेघर आदमी ने जमीन से उसका बटुआ उठाया तो विजिटिंग कार्ड पर एक जाना पहचाना नाम उसकी नजरों में आया। ये देखकर वो बेघर आदमी हैरान रह गया। डेविड को जब दरवाजे के लिए कार्ड की जरूरत पड़ी तब उसे पता चला कि उसका बटुआ खो गया है। जैसे ही वो पलटा उसने बटुआ उस बेघर आदमी के हाथ में देखा, इसलिए उसने उसे बटुआ चुराने वाला चोर समझ लिया। उस बेघर आदमी ने तुरंत सफाई दी। सब कुछ गिनने के बाद पता चला कि वो सच कह रहा था। बटुए से एक भी पैसा कम नहीं था। सर प्लीज बताइए आपका नाम क्या है? कमाल है, उसने मेरे बटुए में भी झांक लिया है। शुक्र है आपको कुछ चुराने का मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा लकी दिन है। बस अफसोस है कि उस बेघर आदमी की बातों ने डेविड के शक को और बढ़ा दिया। बहुत अफसोस की बात है कि उसका असली नाम पता नहीं चल पाया, लेकिन जिंदगी भर याद रहने वाले उस नाम ने बेघर आदमी के मन में फिर से उम्मीद जगा दी। ये सब याद करके गुस्साए पति का गुस्सा और भी भड़क गया। वो सामने खड़े बेघर आदमी को पकड़कर पुलिस को सौंपने ही वाला था। इससे पत्नी भी बहुत घबरा गई, लेकिन वो बेघर आदमी डेविड की हालत को समझ रहा था। वो तो बस अपने हाथ में सालों से सहेजा हुआ लिफाफा अपने रिश्तेदार को देना चाहता था। ये आखिर है क्या? मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। एक तोहफा? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझे अभी अभी पता चला कि मेरी पत्नी मुझे एक बेकसूर आदमी के साथ धोखा दे रही थी और मुझे अब और तोहफे नहीं चाहिए। बकवास बंद करो, वो मेरा लवर नहीं है। पति ने उस बेघर आदमी को लिसा का रिश्तेदार समझ लिया था। पत्नी ने गलतफहमी दूर करने के लिए पूरी बात बताई। हुआ ये था कि जब वो रात को घर लौट रही थी तो एक गुंडा उसका पीछा करने लगा। वो बदमाश उसे डराते हुए करीब आ रहा था, जिससे लिसा का दिल दहल गया। आसपास किसी को न देखकर उसने लिसा को पकड़ लिया। डरी हुई लिसा ने फौरन अपने पास जो भी कीमती सामान था उसे दे दिया, पर उस कमीने बदमाश को पैसे नहीं चाहिए थे। जैसे ही वो लिसा के साथ कुछ गलत करने वाला था, अचानक वो बेघर आदमी आया और एक ही डंडे में बदमाश को ढेर कर दिया और बदमाश का छीना हुआ बैग भी उसे सही सलामत वापस लौटा दिया। बुरी तरह डरी हुई लिसा ने तब जाकर चैन की सांस ली। बेघर आदमी ने जो बात कही उससे लिसा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका कोई ऐसा गरीब रिश्तेदार भी है। इसके बाद उस बेघर आदमी ने सालों से सहेज कर रखी एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये सब देखकर डेविड एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने फोटो लेकर ध्यान से देखा। तस्वीर में जो महिला थी वो वाकई उसकी गुजर चुकी माँ थी। दुख और यादों का एक सैलाब सा उमड़ आया और पल भर में उसकी आंखें भर आई। ये देखकर कि डेविड अभी भी यकीन नहीं कर रहा है, उस बेघर आदमी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। पता चला कि जंग के दौरान वो दुश्मन के हाथों पकड़ा गया था। कई साल कैद में रहने के बाद उसे मौका मिला अपने घर लौटने का। इस बेघर पिता ने धीरे धीरे जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।